ये आपकी पत्नी है? हाँ सर, ये यही है सपना उपाध्याय? हाँ हाँ जी सर। इन्होंने ही सुभाष यादव के साथ भागकर शादी की है? हाँ सर, यही है। इन्होंने ही 50 वर्ष के उस सुभाष के साथ में शादी करी है? हाँ सर, हाँ साहब, 50 साल के साथ शादी की है। हाँ। वो बताते थे भैया हैं भैया हैं, बस उसी को टाल देते थे। भैया सैया कब बन गए किसी को नहीं पता हाँ चला। हाँ। विगत दिनों सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपने एक खबर देखा रहा होगा, जिसमें एक एसडीएम ज्योति मौर्य और दूसरी उनके पति दूसरे सफाई कर्मी आलोक मौर्य का प्रकरण बड़ी तेजी से सुर्खियों में आया था। कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर से आजमगढ़ में हुआ है 2022 में। आप जो मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं, इनका नाम प्रिंस उपाध्याय है, जिनकी शादी सन 2022 में हुई थी। लेकिन इनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम सपना उपाध्याय था, वह नवंबर 2023 में इनके घर से चली जाती हैं। इसके बाद वो किसी अन्य व्यक्ति से कोर्ट मैरिज करती हैं और अब इनको छोड़कर वो चली गई हैं। अब इनको ऐसी आशंका है कि किसी भी वक्त इनके साथ कोई भी अनहोनी वो करा सकती हैं, जिस बाबत मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ। आपका नाम क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम प्रिंस उपाध्याय है। घर कहाँ पड़ता है? जी सर, मेरा घर है खुटौली और पोस्ट बीबीपुर, और हमारा जो थाना है सर ताबरपुर है। जी। क्या ये जो सपना उपाध्याय जिनका नाम आपने बताया, ये क्या लगती है? जी सर, मेरा पत्नी थी। आपकी पत्नी थी? जी। शादी कब हुई थी? सर मेरी जो शादी हुई थी 2022 में हुई थी, 31 मई को सर। अच्छा। हाँ ये सर। जो शादी हुई थी किस रीति रिवाज से हुई थी, यानी बारात वगैरह गई थी या मंदिर जी में? जी जी, हाँ, बारात वगैरह उनके घर पे गई थी सर। अरेंज मैरिज इसी हिसाब से होता है सर। अच्छा। हाँ हाँ सर, पूरा रीति रिवाज से हुआ था सर। ठीक है। जी। कितने दिनों तक यहाँ पर रही हो? जी सर, शुरुआती में आए तो ये 2 महीने तक रही थी। फिर उसके बाद चली गई तो साल भर बाद आए सर अपने घर से। जी। विदाई करा कर लेकर आए हम लोग हैं। जी साहब, उसके बाद ये क्या किए कि फिर उन्होंने 1-2 महीने रहा तो उसके बाद हमारी एक नौकरी भी उन्होंने छुड़वा दी थी। जी। तो मतलब क्या है कि हमारे जो ड्यूटी लगी हुई थी, तो क्या हुआ कि सर बाद में फिर हमने भगवान की कृपा से हमको नौकरी मिल गई। जी सर। फिर क्या हुआ सर कि इन्होंने हमसे कहा कि हमारी नौकरी लगवा देते। हम जैसे सर सोचे जैसे अपने घर की बहन बेटी होती है उसी तरह दूसरे घर की बहन बेटी होती हैं सर, इसी इज्जत के नाते हम सर उनका ड्यूटी लगाए। हम कहे भाई, बाद में क्या की सर कि बाद में क्या की सर कि उन्होंने हमारे साथ मतलब गद्दारी कर दी। उसके बाद सर क्या हुआ कि उस आदमी के साथ रेस्टोरेंट में जाते थे, समोसा खाते थे, पकौड़ी क्या का। नौकरी आपने लगवाया था? सर उनका नौकरी जल निगम में लगवाया था सर मैं। क्या काम करने जाती थी वो? सर उसमें मतलब गांव-गांव मतलब स्वच्छता के बारे में बताते थे, जागरूक सबको करती थी वो। अच्छा। हाँ। ऐसा और ये जो ब्लॉक का कार्यक्रम चल रहा है, हाँ हाँ जी 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 सर। कितने दिनों तक ये इसमें काम करने गई? सर उसमें 2 महीने तक वो काम की थी सर। ठीक है। तो इस दरमियान आप दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा था? सर बहुत ही मतलब खराब चल रहा था सर, जब से उस आदमी के साथ बात करती थी, सुभाष यादव उसका नाम था, जिसके साथ मतलब अफेयर इनका चल रहा था। जी। तो उसके बाद क्या है, हमसे हमेशा झगड़ती थी, लड़ती थी, हमेशा मारती थी, हैं, हमेशा पीटती थी, अपने बाप से भी हमको गाली वाली दिलाती थी साहब, हम कुछ बोलते नहीं थे क्या साहब। कभी धमकी वगैरह भी देती थी आप लोग हाँ को? हाँ साहब, धमकी देती थी किस साहब तरीके की धमकी कि देती थी? तुमको मरवा देंगे, पिटवा देंगे, ये करवा देंगे, तुमको जेल करवा देंगे, जुर्माना करवा देंगे, तुमको दहेज प्रथा लगवा देंगे सर। तो ये तुम धमकियां क्या अभी भी देती हैं लोग? हैं? ये धमकियां अभी भी दिलवाती हैं? नहीं सर, मतलब क्या है कि 1-2 बार हुआ था तो उनकी मतलब जो बड़ी बहन है वो बोली कि घरा में रहबा कि ना रहबा हैं साहब। उसकी मतलब हमारे पास रिकॉर्डिंग है आज भी साहब है। अच्छा। जी जी तो साहब। ये बताइए, जो आपकी पत्नी थी, सपना नाम था जिनका, हाँ हाँ ये साहब। किसके साथ में इस वक्त हैं? सर सुभाष यादव उर्फ जग्गू, गढ़हन बुजुर्ग। सर उनका जो थाना है वो कप्तानगंज है साहब। आपका थाना? जी सर, हमारा जो थाना है वो टावरपुर है साहब। अब ये बताओ कि ये जो सुभाष यादव था, हाँ। ये क्या आप इसको पहले से जानते थे? नहीं सर, हम नहीं जानते थे सर। वो मतलब उसी में ड्राइवरी करता था। कहाँ हम ड्राइवरी करता था? सर उसी जल निगम में सर ड्राइवरी करते थे सर। अच्छा। हाँ, तो वहीं में मतलब उनके गाड़ी के साथ चलते थे। हाँ। फिर बाद में मतलब इन दोनों लोग का संबंध बन गया सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ जी जी साहब।
ठीक है, जो जल जीवन मिशन चल रहा है, हाँ इसमें वो जो सुभाष नाम का व्यक्ति था, हाँ वो ड्राइवरी करता था, गाड़ी चलाता था। कौन जी सी गाड़ी चलाता था? साहब, बुलेरो चलाता था अच्छा, साहब। बोलेरो चलाता था। हाँ साहब। तो उसकी गाड़ी से इनका आना जाना रहता था, हाँ हाँ और हाँ इसके बाद इनका उससे अवैध संबंध हो गया। जी 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 ये साहब। बात आपको पहली बार कब पता चली? सर पहली बार हमको जो है पता चला, कुछ लोग मुझे हमें बता रहे थे, तो उसके बाद भी हम विश्वास नहीं करते थे कि हमारी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती है। हम सबको डांट देते थे, गाली दे देते थे कि अरे भैया भाई पत्नी हमारी है नहीं। हम उनके ऊपर इतना विश्वास करते थे सर कि मतलब हम कभी सोचे नहीं थे कि हमारी वाइफ कभी ऐसा कहे। बल्कि उनको इतना मतलब बहुत प्यार दिए थे उनको, मतलब हम खरीद के बड़ी वाली मोबाइल आईफोन दिए थे साहब। हैं जितना पैसा मांगते थे उतना देते थे साहब। बाकी उन्होंने कभी कुछ उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं साहब, ये जान लीजिए। तो ये बताओ, जब पता कब चला आपको कि सुभाष यादव से ये बात करती हैं, जी या ये हाँ, कोई अवैध संबंध है इनका? जल निगम में ही हमको पता चला, तो हमने मतलब मोबाइल चेक करने के लिए सोचा है, जिससे मतलब सुभाष यादव से हमारा झगड़ा हो गया। अच्छा, तो मतलब आपको जब शक हाँ, हुआ, तो लोगों ने उसके बताया बाद तो? हमारी पत्नी क्या की, हम ही को मार दी, झगड़ दी, गाली दे दे के क्या जरूरत है तुमको उनकी मोबाइल छूने के लिए। उनके तरफ से वो लगे मतलब हमको मारने झगड़ने लगे। अच्छा। और नहीं करके तो हमको गाड़ी से उतरवा भी दी है। उनके बाप क्या किए, हमारे बहन को, माँ को, माँ बहन बेटी की जो है गाली दी है सर। हाँ अच्छा, ठीक है। अब ये बताओ, हाँ ये जो सपना सपना उपाध्याय जो थी, जी। तो जब आपको ये पता चला कि आपकी पत्नी उनके साथ अवैध संबंध में है, तो इसके बाद क्या कभी घर आई हो? सर उसके बाद हाँ घर आई थी सर। उसके बाद झगड़ा लगड़ा करके सर रात में जो है 3:30 बजे सर मतलब अपने बाप, उनके बाप का नाम है जगन्नाथ उपाध्याय जी, आए थे। उसके बाद एक उनका दोस्त था, कोई क्या नाम था उसका, दुबे था मतलब शुभम दुबे आए थे। एक आया था क्या नाम है, वो गाड़ी चलाते थे फूलपुर के, वो आए थे प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद उनकी मम्मी आई थी सुषमा देवी हैं। उसके बाद उनका भाई आया था क्या नाम है, गौरव उपाध्याय उर्फ भोलू। हाँ गौरी शंकर जी बोले। तो ये लोग क्या कुछ हिंसा किए थे आपके साथ? सर आए हैं, गाली दिए हैं, मारने की धमकी दे रहे थे, तुमको उठवा देंगे, करवा देंगे। बाद में सर हमारे घर से सारा सामान भी लेते गए हैं। क्या क्या लेकर गई हैं? हाँ मतलब कौन ले गया है? मतलब सपना ले गई हैं, उनके घर वाले ले गए? नहीं नहीं सपना ले गए थे, क्या ले गई हैं? गहना ले गई हैं, कपड़ा ले गई हैं सर हैं। उसके बाद क्या साहब पैसा लेकर चला गए हैं, मतलब बहन की शादी साहब फरवरी में पड़ी थी, तो उसके लिए मतलब अलमारी में साहब पैसा कौड़ी रखल गया, अल्लाह साहब की बहन की शादी कर ली धूमधाम से। बाद में साहब कुल पैसा कौड़ी गहना गुड़िया जब साहब यहाँ से लहले गई नहीं, ठीक है। तो बाद में साहब का भल की जो है कि मंदिर साहब शादी करना पड़ा। भाई कहाँ से मतलब जब वो सारा गहना सब पैसा सब कुछ घर से लेकर चली गई, तो आपने अपनी बहन की शादी मंदिर में मजबूरन करी थी? ठीक है। ये मेरे बगल में प्रिंस उपाध्याय जी बैठे हैं, जो होमगार्ड की नौकरी करते हैं, और इन्होंने अपनी पत्नी को बड़े लाड़ और दुलार से अपने घर पे रखा था। लेकिन अब इनकी पत्नी जल जीवन मिशन में इन्होंने उनको बाकायदा काम दिलवा दिया था, और काम दिलवाने के बाद ये जो है कोई उसमें ड्राइवरी करने वाले व्यक्ति के साथ में उसका अवैध संबंध होता है। संबंध होने के बाद इनके घर में रखे हुए तमाम जेवरात, पैसे जो कुछ भी थे, जैसा ये कह रहे हैं, वो सब कुछ लेकर चली जाती है। क्योंकि इनके घर पे उस दरमियान इनकी बहन की शादी होनी थी, और इस शादी में वो सब तमाम व्यवस्थाएं जो घर में की जाती हैं, वो व्यवस्थाएं इन लोगों ने करके रखा था। सब कुछ सपना लेकर यहाँ से चली गई, और मौके पर इनका कहना है कि सुभाष यादव नाम के किसी व्यक्ति के साथ में वो जो है कोर्ट मैरिज करके रह रही हैं, सपत्नी बन के रह रही हैं। इस टाइम प्रेजेंट टाइम में मैं बताना चाहता हूँ कि सुभाष यादव के पास 3 बेटियां हैं, जिनका मतलब तीनों, एक 20 साल, एक 22 साल की है, एक 20 साल की है, एक 18 साल की लड़की है प्रेजेंट टाइम में, एक लड़का है जो कि 20 साल का है सर। और आपकी पत्नी की उम्र कितनी है? सर मेरे जो पत्नी का उम्र है, उनका उम्र होगा इस टाइम 23 साल सर। 23 साल जी सर। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जिस पुरुष की बेटी की उम्र की लड़की हो, उससे वह भाग के शादी कर लेता है, कोर्ट मैरिज करता है। यानी 21 वर्ष की उसकी बेटी है, तो 23 वर्ष की
महिला के साथ में वह कोर्ट मैरिज कर लेता। कितनी उम्र है इस सुभाष की? सर सुभाष की इस टाइम उम्र होगा सर 50 साल। 50 साल। यस सर। यानी ये जो ये सपना उपाध्याय जी हैं, ये सुभाष जो 50 साल की उम्र का है उसके साथ में इन्होंने भागकर शादी कर ली है। जी जी सर। कहाँ रह रही हैं, कुछ जानकारी है? हाँ सर, आजमगढ़ में बेलैसा में रहते थे। प्रेजेंट टाइम में उनकी जो है लड़की जो है पूछताछ किए थे, उसके बाद वहां से लोग भाग गए, फिर दूसरी जगह सर चले गए नरौली में। ठीक है। हैं, फिर वहां से फिर सर भाग कर अभी फिर आजमगढ़ में लोग कहीं रह रहे हैं सर। हैं, ठीक है सर जी। अच्छा, जब आपके घर पे रहती थी तो सपना का व्यवहार किस तरीके से रहता था? सर व्यवहार बहुत ही घटिया था उनका, मतलब बल्कि हम उनसे मतलब बहुत ज्यादा प्रेम रखते थे सर। उसके बाद मैं समझ नहीं पाता था, हमेशा सर मारना पीटना गाली देना, उल्टा पलटा बदतमीजी बतियाना सर उनका मतलब डेली कर्तव्य रहता था। तो भी मैं सोचता था चलो जाने दो, आज नहीं कल सुधर जाएंगे, क्योंकि घर में सर हम ही और मम्मी और एक उनको रहना था सर, 3 लोग में सर। बल्कि उनको हर महीने का मैं पैसा भी देता था। मैं जैसे सोचता हूँ अपने घर की बहन बेटी होती है सर, उसी तरह दूसरे घर, सोचना भी चाहिए, अच्छी बात है। इज्जत देता था हमेशा सर। सोचता हूँ कि एक लड़की लक्ष्मी होती है, उनका मतलब हमेशा सम्मान देना चाहिए सर जी। वही सोचकर मतलब उनको मैंने प्यार दिया सर, लेकिन सर उस प्यार का हमको इल्जाम मतलब मेडल मिल गया सर। हैं, यही मेडल है कि आपको धोखा दिया गया। जी जी सर। और इसमें क्या है सर कि इसमें उनके मतलब उनके माँ का बहुत बड़ा हाथ है सर। मतलब अच्छा, उनकी माँ क्या चाहती थी कुछ 50 वर्ष का जो सुभाष उसके साथ शादी? नहीं नहीं सर, उनके मतलब जानकारी नहीं था, लेकिन मतलब वो यादव उनके घर पे जाता था, फूलपुर में मिला था। तो मतलब वो क्या की कि मतलब एक बार नहीं पूछी कि तुम अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं आए, क्यों इनके साथ तुम घूम रही हो, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। वो बताते थे भैया है भैया है, बस उसी को टाल देते थे। भैया सैया कब बन गए किसी को नहीं पता। हाँ हाँ जी सर। मतलब क्या है कि क्या सर कुछ जो आपने कहा कि कोर्ट मैरिज उन्होंने सुभाष यादव के साथ, उसके कुछ साक्ष्य भी हैं आपके पास कि बस हाँ यही हाँ आप कह रहे हैं? नहीं नहीं सर, साक्ष्य हूँ किस आधार पर आप कह रहे हैं? सर मेरे पास कोर्ट मैरिज का कागज हमने दिखा सकते हो? हाँ हाँ सर। जरा देखिए, प्रिंस उपाध्याय जी हैं, इनकी पत्नी 2022 में सपना उपाध्याय से इनकी शादी हो जाती है 2022 में। अब सपना उपाध्याय इनके घर पे नहीं है। जी सर, ये इनका कोर्ट मैरिज का कागज है सर। ठीक है जी, आप थोड़ा सा करीब से दिखाइए। एक कोर्ट मैरिज जो सपना उपाध्याय जो इनकी पत्नी है, वो जो है उन्होंने जो कोर्ट मैरिज करा है उसका एक है। क्या उनकी तस्वीर भी आप दिखा सकते हैं? किसका? सपना उपाध्याय? सपना उपाध्याय की। हाँ सर। जरा दिखाइएगा सर हम्म, इनका ये सपना उपाध्याय है। आप सुन। जी सर मैं ये आपकी पत्नी है? हाँ सर, ये यही है सपना उपाध्याय? हाँ हाँ जी सर। इन्होंने ही सुभाष यादव के साथ भागकर शादी की हाँ है? सर यही है। इन्होंने ही 50 वर्ष के उस सुभाष के साथ में शादी करी है? हाँ सर, हाँ साहब 50 साल के साथ शादी की है जी साहब। ये आप देख सकते हैं, ये जो है यही है, जैसा कि इन्होंने दिखाया अपनी मोबाइल से कि ये सपना उपाध्याय है जो 2022 में शादी, बाकायदा शादी रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से शादी करके जो है इनके घर पे बहू बनकर आई थी। लेकिन अब जो है ये यहाँ से भाग करके, जैसा इन्होंने कहा है कि, और कोर्ट मैरिज उन्होंने कर लिया है सुभाष यादव, जो कोई गाड़ी चलाता था जल जीवन मिशन में, और वहीं पर वो भी काम करने जाती थी। अब क्या अभी भी आपको कुछ धमकियां वगैरह मिलती हैं क्या? कुछ आपको ऐसा लगता है कि कोई खतरा है आपको, या किसी से कोई खतरा लगता है? खतरा का मतलब है सर कि मतलब हमको मतलब प्रशासन से यही है, योगी जी से यही हमारा गुहार है साहब कि हमको मतलब सुरक्षा दिया जाए, कि दोबारा हमारे जो है संपर्क में वो हमारे हाथ ना आए। कल के लिए कुछ भी अनहोनी होती है या कुछ भी होता है तो उसका जो है ये लोग इनके परिवार हों और मतलब यही लोग हों सर। हैं, जरा आप माता जी आप आ जाइए। आप माता जी, आप प्रिंस उपाध्याय की माँ हैं? ये जो सपना, ठीक है पकड़े, सपना उपाध्याय जो है वो आपकी बहू है? तो कितने दिनों तक ये घर में रही? हमारे घर में वो रही थी, पहली बार आई थी जब 2022 में उसकी शादी हुई थी 21 मई को। हमारे घर आई, मई खत्म हो गई, जून और जुलाई 2 महीने थी। इसके बाद नाना के साथ अपने मायके ननिहाल गई। ननिहाल एक रात रही, फिर इसके बाद लखनऊ चली गई माँ बाप के यहाँ। इसके बाद वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या अपना लोग अपना गुड़ा मथन किए। इसके बाद वो जो है कि अपना ड्रामा शुरू की वहाँ। यहाँ से सुरक्षित अच्छे से गई, विदाई थी। वहाँ जाने के बाद मैं नहीं चाहूँगी, मुझे नहीं जाना, ये वो करना। अरे इसके बाद जो उसके माँ बाप भी
हमेशा टॉर्चर करना, हमेशा धमकी देना। किस तरीके का टॉर्चर करते थे, क्या धमकी? हम उठवा देंगे, हम ये कर देंगे, हमारी लड़की को बीएड कराइए, ये कराइए होगा। उसकी लड़की बीए कर रही थी, सेकेंड ईयर थी उस समय। तो हमने बोला ठीक है, तुम्हारी आपकी लड़की जो है कि ये फाइनल हो जाएगी, जो हमारे सामर्थ्य जब सामर्थ्य रहेगा तो हम करवाएंगे, बिल्कुल, और नहीं रहेगा तो हम नहीं करवा पाएंगे। इसके बाद अच्छा लोग ड्रामा किए, नहीं आने देते थे, नहीं आने दिए। इसके बाद क्या हुआ कि फिर हमने बहुत कोशिश करके उसको 12 मई को 2023 12 मई को जाकर लखनऊ से विदा करा के लाए अपने घर। ठीक है। हम यहाँ से ओला बुक करके 1000 में गए, वहां पे 9:30 बजे सुबह में पहुंचे। वो लोग ला करके अपनी लड़की को अवध स्टेशन पे, मैं बैठी थी सारे दिन, ला के लोग 4:30 बजे वहां पे पहुंचाए। इसके बाद हम आ करके यहाँ पे 11 बजे रात को मंदुरी उतरी गाड़ी से, बस लाकर छोड़ा। इसके बाद वहाँ कोई सवारी नहीं था। एक हमारे संबंधित थे जो थे कि हमारे रिश्तेदार के दोस्त थे, वो हमको पहचान रहे थे, वो बेचारे रुके, एक कोटेदार थे। मतलब आपको अपनी बहू से प्रेम था तो आपने उसको विदा करा के लाया। अभी जैसा कि आपके बच्चे बता रहे हैं, आपके लड़के बता रहे हैं कि अब वो जो है इनको धोखा दे करके जाकर किसी सुभाष नाम के व्यक्ति से उसने शादी कर ली, इसमें कितनी सत्यता है? हम बता रहे हैं। इसके बाद वो आई, इस बात वो लाकर घर छोड़े थे, हम आए, बोले गुरुजी हमसे प्रणाम किए। हमने तब तसल्ली हुआ कि हो सकता कोई हमारा जाना पहचाना हो। वो हमको अपना परिचय दिए, लाकर हमें बेचारे छोड़े और आए थे। अच्छा, इस बार हमने वो आई, इसके बाद हमने दुलार प्यार से उसको रखा, उसका शादी सालगिरह मनाई 31 को, फिर उसको 12 या 21 जून को उसका था जन्मदिन मनाए, सब खुशियां उसको दिए। इसके बाद ये जब इनके साथ नौकरी की जिद की, उसके बाद ने कहा नहीं नौकरी करने देंगे तो हम उठवा देंगे, तुम चलिए आओ लखनऊ। बार बार धमकी देते थे। अच्छा, इन्हें बोले कि चल मम्मी जाने तो मैं लेकर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं मेरे साथ जाएगी। इस जैसे गई, 2 महीना नौकरी वहाँ की। 2 दिन बाद इसको अलग गाड़ी से जाने दी, अपने अलग गाड़ी में। वो सुभाष यादव जो थे उर्फ जग्गू की साथ वो जा रही थी, और ये इनको अलग कर दी। बार बार इनको जब अधिकारी को वहां पता चला, उसने उनको डांट कर निकाल दिया। जब डांट कर निकाल दिया, बार बार वे आते थे 5 बजे शाम को घर, उनकी गाड़ी 9 बजे आती थी रात को, और वही लाके छोड़ता था यहाँ, और वही लाकर छोड़ता था। फिर सुबह वही लेकर अपनी जब आप लोग कभी पूछते थे कि किसके साथ आ जा रही हो तो क्या आप कुछ बोलते थे? हाँ, तो वही झगड़ा करने लगती थी कि हाँ हमारी गाड़ी है, वहाँ ड्यूटी लग गई, वहाँ ड्यूटी लग गई, हम वहाँ ड्यूटी है तो कहीं गांव मिल गया था हमको, ये हो गया, तमाम तरह का बहाना करती थी, तमाम तरह का बहाना करती थी। इसके बाद वो जो है कि चली गई। इसके बाद हमने कहा, जब ये अफवाह उड़ने लगा हमारे यहाँ, इस अफवाह की जब सूचना मिली, हमने कहा देखो बेटा, तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं, अगर खाने से पहनने तक किसी चीज की दुख हो तो हमें बताना, और तुम नौकरी मत करो, एक कोई नौकरी अच्छी नहीं है, तुम पढ़ाई करो, आगे चल के बीएड को उसको बुक दिया गया कि तुम अपना पढ़ो, इसको इंटरेस्ट निकालो, इसके बाद जो होगा आगे कराया जाएगा, तैयारी करो, और या तो सिलाई सीखो, पार्लर सीखो, घर में करो, ये सब नौकरी मत करो, ये सब अच्छी बात नहीं पड़ी जाती है। बस रोना धोना ड्रामा शुरू की, और इसके बाद अपने मायके फोन की, उसके माँ बाप 2-4-10 लोग के लेकर 2 गाड़ी आए रात को आए, और उसके बाद लेकर अपनी बेटी को आए लोग धमकाने, मेरे बेटे को मारने चढ़े। ऐसे इस लोग सोचे कि माँ बेटे हैं, अबला औरत हमारी करेंगे क्या। इसके बाद जब ये लोग धमकाना शुरू कर दिए, इसकी माँ भी और उधर उसके पिता, उसके जो आए थे और लोग। इसके बाद हमने 100 नंबर पर फोन किया, 100 नंबर पर फोन करके 100 नंबर आ गई, तब लोग अच्छा। इसके बाद धीरे धीरे भी रात बीतती गई, सुबह होने लगा, धीरे धीरे 4 बजे से टहलने, रोड है टहलने लगे लोग, गांव के लोग भी गांव के लोग आ गए, 2-4 गांव के आ गए लोग, 2-4 गांव के जुट गए, ऐसे होते होते इसके बाद अनमुनार हुआ। जब फिर इसके बाद 100 नंबर चली गई, 100 नंबर जो है लोग बोले चलो थाने पे नहीं लोग गए। इसके बाद जब तो क्या तब उस समय वो बहू जो आपकी थी सपना उपाध्याय यहाँ रहती थी वो? हाँ, तब रहती थी। तो किस दिन वो यहाँ से गई सुभाष के साथ? नहीं, उसी सुभाष के साथ गई, अपने मायके से गई। अच्छा, यहाँ से वो अपने मायके गई? हाँ, यहाँ से उसके माँ बाप, और मायके से सुभाष के साथ चली गई। हाँ, कब आपको पता चला कि उसने कोर्ट मैरिज कर लिया? हमें पता चला है 23 मई को हमें ये पता चला कि वो भाग गई है, वो भी कोर्ट मैरिज का नहीं पता चला। 23 मई को हमको पता चला कि वो भाग गई है जग्गू के साथ, सुभाष यादव के साथ। ठीक है।
इसके बाद में और अफवाह ये बहुत दिन से था, पूरा सब लोग जानते थे, कई गांव के लोग जानते थे, हमें सिर्फ पता नहीं था। तो कोर्ट मैरिज की जानकारी कब हुई? जानकारी हमें हुई जब ये हमें नोटिस भेजी वहाँ के नई किरण एसपी ऑफिस से। तो जब मैं वहाँ गई इसके बाद जब बयान हुआ हमारा, उसका बयान हुआ, वो जब झूठ बोल रही थी तो हमने सच्चाई वहाँ बताई कि सर इसका उससे अफेयर चल रहा था, ऐसे ही उसके साथ ये सुभाष यादव के साथ रह रही थी। तो जो धमकाए एसपी साहब कि हम डीएनए जांच करेंगे, तब वो कबूल दी कि हमारा 2-4 दिन से संबंध है उससे, और संबंध इसका बहुत दिन से चल रहा था। तो अभी भी उसी के साथ रह रही है? अभी भी। तो इसके बाद हमें उसी रात किसी ने हमको भाई भेजा, जो भी भेजा होगा बिल्कुल, हाँ, ठीक है। तो हमको जो है हमारे मोबाइल पर उसके कोर्ट मैरिज का कागज भेज दिया। हमारे पास जब कोर्ट मैरिज का कागज हो गया तो हमने 30 को फिर तारीख थी, हमने गया और इसके बाद उसके भाई जहाँ भी हुआ 2-4 लोग के पास हमने भेज दिया मोबाइल पर कि सारे लोग देख लें सच्चाई। अच्छा, क्या आप लोगों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप वगैरह भी लगाई है? हाँ, वो लगाई थी, जो भी लिखा था वो उधर प्रेरणा। तो क्या उसका मुकदमा भी चल रहा है? नहीं, मुकदमा तो नहीं था, वो छोटा एसपी ऑफिस से वो जो महिला दिवस केवल एक तहरीर दिया गया। हाँ, वो छोटा सा था। और इसके बाद वो आगे पता नहीं क्या करते थे, इसलिए जो कोर्ट मैरिज का 30 तारीख को ले जाकर एसपी ऑफिस से जमा कर दी कोर्ट मैरिज का कागज। और उस दिन वो नहीं आई, वो समझ गई कि अब उन लोगों को हाथ साबुत हमारा लग गया, वो आई नहीं। सर के पास एसपी साहब के पास फोन की कि सर मेरी तबीयत खराब, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो क्या अभी भी अपने बच्चे, आपके बच्चे को, आपके परिवार वालों को, उन लोगों से कोई डर है, कोई धमकाता? डर तो है, मान लीजिए कि आज तक हमारे पास कोई दुश्मन नहीं था इन लोगों का अलावा, लेकिन ये लोग हो सकता है न है खदन हमारे बच्चे को हर रोज धमकाते थे, कभी न कभी कुछ कर देंगे। अगर हमारे बच्चे को हमारे परिवार पे कोई भी खर्च आएगा उसकी जिम्मेदारी उन लोगों का, और उनके ननिहाल वाले होंगे, उनके मायके वाले होंगे सपना के। लड़की के पिता का क्या नाम था? जगन्नाथ उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले? महिपालपुर। ठीक है। और उनके जो है उनके भाई का नाम था गौरी शंकर उपाध्याय, और बुलाने उर्फ भोले। अच्छा। ये दोनों हमको धमकाते थे, उसकी बड़ी बहन भी रचना धमकाती थी। ठीक है। हाँ। ये मेरे बगल में मेरे दाहिनी तरफ प्रिंस उपाध्याय बैठे हैं, मेरे बाईं तरफ प्रिंस उपाध्याय की माँ बैठी हैं। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि प्रिंस की शादी सपना उपाध्याय नाम की लड़की से होती है। वो कुछ दिन इनके घर पे रहती है, इसके बाद उसे नौकरी करने की वो जिद करती है। ये बेचारे बहुत सोच सिफारिश करके किसी तरीके से उसको जल जीवन मिशन के तहत कोई काम दिलाते हैं और उसमें वो काम करने जाती है। नौकरी करने के बहाने उसमें काम करने वाला एक सुभाष यादव, जैसा कि इन्होंने बताया कि वह उसमें ड्राइवर था, बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर था, उसके साथ में उसका अफेयर होता है, अवैध संबंध होता है। कुछ दिनों बाद इनके घर में वो तांडव करना शुरू करती है और इसके बाद वो भाग जाती है यहाँ से अपने मायके। और जब मायके जाती है तो वहां से इन लोगों को सुराग लगता है कि वो घर से भाग गई है। और कुछ दिनों बाद वह सुभाष यादव, जो तकरीबन 50 वर्ष का इन्होंने बताया, उससे वह शादी कर लेती। यानी 23 साल की युवती 50 साल के सुभाष यादव के साथ में भाग करके शादी कर लेती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है। और ये बेचारे जिन्होंने नौकरी उसको लगवाई, जिन्होंने उसको अपने घर पे बड़े प्यार से रखा, उसे धोखा देकर वो चली जाती है। ऐसी तमाम खबरें लगातार सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं। अब इनके परिवार को इस बात की आशंका है, चूंकि पूर्व से ये लोग इनको धमकियां देते रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो, चूंकि इकलौते सुपुत्र हैं इनके, तो कहीं इनकी माँ को ऐसी आशंका है कि जो ये लोग धमकियां देते थे, कहीं ऐसा ना हो कि इनके परिवार के साथ कोई अनहोनी हो जाए। फिलहाल प्रशासन इस पे अब क्या एक्शन लेता है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।